अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा असाइनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन केस ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ये आपको लेक्चर जो दिए गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन से, इसे आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस इक्वेशन कहाँ पर यूज़ होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है। इसमें हमने पढ़ा है फर्स्ट आर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड आर्डर फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद फर्स्ट आर्डर डिफरेंस इक्वेशन एंड सेकंड आर्डर डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है, ये आपको लेक्चर पहले दिए गए हैं और अभी कुछ नेक्स्ट आपको सेंड करेंगे, वहाँ पर आप देख लें। तो ये कि राइट द इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में है डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वहाँ से ही आप इसकी एप्लीकेशन वहाँ पर मैक्रो की बुक से आप ले सकते हैं, नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जो हमारा थोड़ा सा आपको इसको इंट्रोडक्शन बताते चले कि प्रोफेसर E.D. डोमर प्रेजेंटेड इस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन 1946। ठीक है, और डोमर मॉडल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से है। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ या आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। डोमर मॉडल विशेस टू फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। कैसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनकम विच कुड मेंटेन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी रेट ऑफ ग्रोथ, सच चेंज ऑफ ग्रोथ और इनकम, यानी ये बता रहे हैं कंटिन्यूस राइज, कंटिन्यूस चेंज। तो ये कंटिन्यूस चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा यूज़ करते हैं हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आप लेक्चर में कंप्लीट आप देख सकते हैं कहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन यूज़ हो रही है। मेन आप देखें, कुछ थोड़ा बहुत आपको इसकी हेलो आई हो जाए कि डिफरेंस इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है। ये तो हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आप मैक्रो इकोनॉमिक की बुक में से ये इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक है। ये डिफरेंट मॉडल हैं जिसमें से डोमर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपने यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देख ली है। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट नंबर 1 है। जा रहे असाइनमेंट नंबर 2 की तरफ। डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। फर्स्ट असाइनमेंट जो हमारी थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की, और अब जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन से। ठीक है, राइट इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन सिमल्सन मल्टीप्लायर एक्सलेटर मल्टीप्लायर मॉडल। क्योंकि आप मैक्रो के स्टूडेंट हैं, अपने बिजनेस साइकिल का ये चैप्टर पढ़ा होगा। पहले तो आपको जो बताया है वो ग्रोथ मॉडल से है। ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड है, डिफरेंट मॉडल हैं, इसमें हमने डोमर मॉडल दिया। और इसमें से जो हमने डिफरेंस इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन क्या है, और फिर इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। राइट इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, जिसमें सिमल्सन मल्टीप्लायर एक्सलेटर इंटरेक्शन मॉडल है। ये बिजनेस साइकिल में देख लें आप। तो इसमें डिफरेंस जो मल्टीप्लायर है ये केनेजियन का कंसेप्ट है, इंट्रोड्यूस किया है, और एक्सलेटर ये क्लार्क ने, इनके दोनों की मदद से जो सिमल्सन ने एक जो मॉडल तैयार किया है, जिसको कहा जाता है सिमल्सन मल्टीप्लायर इंटरेक्शन एक्सलेटर इंटरेक्शन मॉडल। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्लक्चुएशन को शो करता है, बिजनेस साइकिल, अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कभी बिजनेस साइकिल अप, कभी डाउन, कभी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, कभी कम, कभी सेविंग ज़्यादा, कभी कम, कभी ट्रेड ज़्यादा, कभी कम, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा, कभी कम। ठीक है, कभी जो ग्रोथ ज़्यादा, कभी कम। किस तरह जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो कभी अप जा रहे हैं और कभी डाउन जा रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लक्चुएशन है। ये क्या कह रहा है, किसकी वजह से? दस फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर इन एक्सलेटर। यानी बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन, यानी साइकिल का पहिया जो है जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं मूव होता है। ठीक है, तो ये अप्स और डाउन, ये बिजनेस साइकिल के फेसेस भी आप देख लेंगे, पढ़ा भी होगा आपने। तो ये देखें कि अप्स कब होती हैं, क्यों होती है, और डाउन क्यों होती है। ये बता रहा है कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर इन एक्सलेटर। ये थोड़ा सा आपको बताया अभी है कि ये एक है जो हमारा बिजनेस साइकिल से रिलेटेड और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये आप एक डिफरेंस इक्वेशन से और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये आप जो है वो 2 असाइनमेंट अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, आप वैसे भी कहते हैं कि आपको लेक्चर नज़र नहीं आ रहे, शो नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, मेरे पास शो हो रहे हैं लेक्चर तमाम जो है। चलो ये मज़ीद भी देख लेंगे इसको।
लेकिन अब ये मैं यूट्यूब के लिंक से आपको भेज दूंगा कि आप कह रहे हैं कि जो गूगल ड्राइव के थ्रू जो भेजे हैं कितने लेक्चर हमारे मिसिंग हैं। तो इसमें मेरे पास जो भी है तमाम मैंने व्यू में चेक किया है कि मेरे पास शो हो रहे हैं, कुछ एक दुका का मैं नहीं किया, बाकी सारे जो हमारे पास शो हो रहे हैं। फिर भी मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम हुआ है वो आप इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। अल्लाह।